इस सैनिक ने बंदूकों को पहले पानी में डुबोया, फिर उन्हें रेत में रगड़ा गया। ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गईं या फिर गोलियों के खाली खोल बाहर नहीं निकाल पाई। लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जिसे कोई दिक्कत नहीं हुई, वह थी AK-47। जिस आदमी ने इसे बनाया था उसका नाम था मिखाइल कलाश्निकोव। वह पहले एक टैंक सैनिक था। जब वह इलाज कराने जा रहा था तब उसने देखा कि सैनिकों की बंदूकें ठीक से काम नहीं कर रही थी। पानी लगने से मैगजीन खराब हो जाती थी और ठंड में स्प्रिंग जम जाते थे। तभी अचानक उन पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। कप्तान ने तुरंत गोली चलाई और 2 दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन जब उसने तीसरे दुश्मन पर गोली चलाने की कोशिश की तभी उसकी बंदूक अचानक जाम हो गई। एक जर्मन सैनिक तेजी से आगे बढ़ा और उसने कप्तान के सीने में गोली मार दी। उसी वक्त कलाश्निकोव ने जवाबी फायर किया। उसने उस जर्मन सैनिक को मार गिराया और कप्तान की जान बचा ली। उसी दिन उसे समझ आ गया कि खराब बंदूकें सैनिकों की जान ले सकती हैं। उसे मशीनों की अच्छी समझ थी, इसलिए सिर्फ 3 दिनों के अंदर उसने पहली AK-47 का डिजाइन बना लिया। उसने कुछ मजदूरों से मदद मांगी और सबने मिलकर पहली AK-47 तैयार की। अब उसकी टेस्टिंग होनी थी। एक मजदूर ने बंदूक उठाई और गोली चलाई। गोली सीधा निशाने के आर पार चली गई। फिर उसने लगातार फायर किया और हर गोली निशाने के बीच में लगी। इससे बंदूक की ताकत साबित हो गई। उसके ऑफिसर ने खुद बंदूक को टेस्ट किया और वह हैरान रह गया। ये बंदूक बाकी बंदूकों से बेहतर थी। लेकिन नियम था कि सालाना शूटिंग प्रतियोगिता जीतने के बाद ही किसी नई बंदूक को मंजूरी मिल सकती थी। ऑफिसर ने जनरल को बुलाया। जब जनरल ने इसे टेस्ट किया तो वह भी प्रभावित हो गया। उसने कलाश्निकोव से कहा कि वह इस प्रतियोगिता में सेना की तरफ से हिस्सा ले सकता है। इसके बाद कलाश्निकोव को मॉस्को के हथियार रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया। लेकिन पहले टेस्ट में उसकी बंदूक फेल हो गई और उसे बाहर कर दिया गया। इसके बाद उसने बंदूक को बेहतर बनाने के लिए उसमें नए नए हिस्से जोड़ने शुरू किए। लेकिन हर बार कोई न कोई नई समस्या सामने आ जाती थी। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसने अपने हाथों से एक छोटी बंदूक बनाई थी। तब उसे समझ आया कि जितनी मशीन सरल होगी उतनी कम खराब होगी। इसके बाद उसने बंदूक के हिस्सों को कम करना शुरू किया और डिजाइन को आसान बना दिया। जल्द ही नई AK-47 तैयार हो गई। उसे फिर से जनरल के सामने बुलाया गया। कलाश्निकोव ने उनके सामने बंदूक को खोलना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में सारे हिस्से अलग कर दिए। जनरल ये देखकर हैरान रह गया। उसने इतनी आसान और मजबूत बंदूक पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद जनरल ने उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। टेस्ट के दौरान सभी बंदूकों को पानी में डुबोया गया और फिर रेत में लुढ़काया गया। ज्यादातर बंदूकें जाम हो गईं। आखिर में AK-47 की बारी आई। इसने बिना किसी दिक्कत के फायर किया। एक भी गोली फेल नहीं हुई। कलाश्निकोव ने प्रतियोगिता जीत ली और 1939 में AK-47 का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। जब वह सेना की परेड में गया तो हर सैनिक के हाथ में वही बंदूक थी जो उसने बनाई थी। उस पल उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गन पसंद है और क्या आपको लगता है कि AK-47 दुनिया की सबसे ताकतवर बंदूक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।